जम्बूरी 2026 पर कोर्ट की नजर। हाई कोर्ट ने याचिका की मंजूरी। टेंडर से पहले काम, करोड़ों खर्च। जम्बूरी में बड़ा खेल। अस्थायी टॉयलेट पर 2 करोड़ खर्चों ने खड़े किए कई सवाल। राजनीतिक संरक्षण के आरोप, प्रशासनिक फैसलों की होगी जांच। जम्बूरी या फिर कोई बड़ा घोटाला। 20 जनवरी को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशान निवास और मैं हूं आपके साथ रिया। जिस आयोजन को देश भर के रोवर रेंजर्स के अनुशासन और सेवा भावना का प्रतीक बनाया गया, वही आयोजन आज भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर चुका है। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 अब मैदान से अदालत से सुर्खियों में। टेंडर से पहले काम शुरू, करोड़ों का खर्च और राजनीतिक संरक्षण के आरोप। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इस पूरे मामले की परत खोलेगा। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सिस्टम की साख का भी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026, जिसे युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच बताया जाता है, आज खुद सवालों के कटघरे में खड़ा है। यह मामला अब केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि योजनाबद्ध भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण और सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग का प्रतीक बन चुका है। कांग्रेस की ओर से दायर याचिका को जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वीकार किया, तभी साफ हो गया कि जम्बूरी आयोजन से जुड़े फैसलों में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं, जिनकी न्यायिक जांच जरूरी है। 2026 में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और आप लोगों के माध्यम से इसे पूरे प्रदेश ने और अपितु पूरे देश ने देखा है कि कैसे जम्बूरी के मामले में माननीय मंत्री गजेंद्र यादव जी समेत उनका पूरा जो सिस्टम है वो इसमें भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबा हुआ था। और उसी के तहत हमने पहले इस मामले को उठाया और मामला उठाने के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू तक गए। हमने माननीय राज्यपाल जी से भी निवेदन किया कि इस पे कार्रवाई करें, और जब वहां से एक समय सीमा बीतने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो हमने ये तय किया कि हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और माननीय सक्षम न्यायालय जो विशेष न्यायालय है एसीबी ईओडब्ल्यू का, उसके समक्ष हमने एक याचिका दायर की जनहित में कि ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे की बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, अधिकारी, डीपीआई, जिला शिक्षा अधिकारी समेत कुछ व्यापारी जो सब इस मामले में शामिल हैं, उनके खिलाफ मैंने ये जनहित याचिका लगाई है। और ये याचिका को मुझे बड़ा हर्ष है बताते हुए कि माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 20 जनवरी को हमें समय दिया है, और इसमें 20 जनवरी के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इसमें कार्रवाई करते हुए दोषियों को नोटिस भी भेजेगा, उन्हें जवाब तलब भी किया जाएगा, और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होगी, ये मुझे उम्मीद। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को पहली सुनवाई तय करते हुए साफ संकेत दिया है कि आयोजन से जुड़े खर्च, टेंडर प्रक्रिया और प्रशासनिक आदेशों की अब अदालत में परत दर परत समीक्षा होगी। बालोद जिले के ग्राम दुधली में प्रस्तावित इस राष्ट्रीय आयोजन को लेकर आरोप है कि करोड़ों रुपए के काम बिना नियमों का पालन किए बांटे गए। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि रायपुर की फर्म अमर भारत किराया भंडार, जिसे आधिकारिक रूप से 5 जनवरी 2026 को टेंडर मिला, उसने दिसंबर 2025 से ही आयोजन स्थल पर टेंट, मंच, अस्थायी टॉयलेट, बिजली और अन्य ढांचों का निर्माण शुरू कर दिया था। यानी टेंडर खुलने से पहले ही काम चालू था, जिससे यह संदेश और गहरा जाता है कि पूरी टेंडर प्रक्रिया सिर्फ दिखावा थी और असली फैसला पहले ही हो चुका था। आरोप है कि ठेकेदार जसपाल का सत्ताधारी दल के एक प्रभावशाली नेता से करीबी रिश्ता है और उसी राजनीतिक संरक्षण के चलते नियमों को नजरअंदाज किया गया। खर्चों की बात करें तो टेंडर दस्तावेज खुद भ्रष्टाचार की कहानियां बयां करते हैं। एक साधारण अस्थायी टॉयलेट की दर 22,000 रुपए तय की गई और ऐसे 400 टॉयलेट बनाकर करीब 88 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि जानकारों का कहना है कि इतनी राशि में स्थायी आरसीसी टॉयलेट बनाए जा सकते थे। वहीं वीआईपी और वीवीआईपी टॉयलेट, यूरिनल और वॉशरूम को जोड़ दिया जाए तो यह खर्च 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैठता है। यही नहीं, 340 टेंट के लिए 19,000 रुपए प्रति टेंट, 100 वीआईपी डिनर टेबल के लिए 12,500 रुपए प्रति टेबल, कुर्सियां, कवर, वॉश बेसिन, बिजली, फोटोग्राफी और अन्य व्यवस्थाओं में भी बाजार भाव से कई दुगना अधिक दरें तय की गई।
जब मीडिया और विपक्ष ने सवाल उठाए तो विवाद और गहरा गया। इसके बाद जम्बूरी आयोजन को स्थगित करने की घोषणा हुई और आरोप लगे कि 10 करोड़ रुपए सीधे जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए, जो संस्था की स्वायत्तता और वित्तीय नियमों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। कांग्रेस पहले ही इस पूरे मामले की शिकायत एसीबी और ईओडब्ल्यू में दर्ज करा चुकी है और जिम्मेदार अधिकारियों व नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग कर चुकी है। अब हाईकोर्ट की निगरानी में यह तय होगा कि क्या बच्चों और युवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल खेला गया, क्या टेंडर सिस्टम को राजनीतिक ताकत के आगे गिरवी रख दिया गया और क्या प्रशासन ने आंखें मूंद कर सब कुछ होने दिया। यह लड़ाई सिर्फ जम्बूरी आयोजन की नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम की पारदर्शिता, सार्वजनिक धन की जवाबदेही और लोकतंत्र में जवाबदेह शासन की है। अब पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी है। क्या जम्बूरी 2026 भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर रह जाएगी या दोषियों तक कानून का शिकंजा पहुंचेगा? इसका फैसला आने वाले दिनों में ही हो पाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि आयोजन कब होगा, सवाल ये है कि सच कब सामने आएगा। बच्चों और युवाओं के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए की जवाबदेही कौन लेगा? क्या जम्बूरी 2026 भ्रष्टाचार की फाइल बनकर रह जाएगी या दोषियों तक कानून पहुंचेगा? इसका जवाब अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ही देगा। फिलहाल के इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान निवास पर।